हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 10 से रेडियो प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 27 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 27 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही ऑलवेज ब्लैंक लेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा, जिसमें ये पार्ट 1 है। इसके बाद आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जल्द ही मिल जाएंगे, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका कम्स करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका इज कमिंग नहीं होगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको डेली, every day, always, regularly, once a week, hardly, never, scarcely, usually, generally, sometimes, often, seldom देखने को मिल जाते हैं, तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कम्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ही ऑलवेज कम्स लेट, मतलब कि वह हमेशा देर से आता है, मतलब उसका रोज का है कि वो हमेशा देर से आता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका कम्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी सेंटेंस में डेली, एवरी डे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस आ वीक, वंस आ मंथ, वंस आ ईयर, या फिर नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन देखने को मिल जाता है, तो आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसका गोज करेक्ट हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब कि वह रोज स्कूल जाता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द चिल्ड्रन ब्लैंक टू स्कूल एट 10 AM डेली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डेली दिया है, तो आपको यूज करना है, ये यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है, ये हो जाती है सिंगुलर वर्ब। आप सभी लोग याद रखिएगा। जब हम किसी नाउन में एस या एस लगाते हैं तो नाउन हमारा बन जाता है, ये बन जाता है प्लूरल नाउन। ये आप लोग रूल याद रखिएगा। जब हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर। जब हम नाउन में एस और एस लगाते हैं, नाउन हो जाता है हमारा प्लूरल। तो यहाँ पे जो वर्ब अपने आप में होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अपने आप में प्लूरल होती है। जब हम इसमें एस या एस लगाते हैं तब ये होती है क्या, ये सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है गो, तो ये अपने आप में यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन जो है प्लूरल है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गो करेक्ट हो जाएगा। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली, मतलब कि बच्चे प्रतिदिन सुबह 10 बजे स्कूल जाते हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, गौरव ब्लैंक टू भागलपुर ऑन 10 मार्च। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में किसी फ्यूचर प्लान एक्शन के बारे में बात की जाए, किसी भविष्य के प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा यूज़ करना है, ये यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज गोइंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गौरव इज गोइंग टू भागलपुर ऑन 10 मार्च, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का गौरव जो है 10 मार्च को भागलपुर जा रहा है। यहाँ पे जो है फ्यूचर के किसी प्लान एक्शन के बारे में बात की जा रही है कि जो गौरव है ये 10 मार्च को भागलपुर जा रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है गोज, गोज जो है ये सिंपल प्रेजेंट में आता है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम किस केस में करते हैं, जब भी टाइम टेबल बताना हो, जब भी फिक्स्ड शेड्यूल बताना हो, जब भी ऑफिशियल प्रोग्राम बताना हो, तो आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पे गोज लगाते तो यहाँ पे गोज भी सही हो सकता है, लेकिन ये किस केस में होगा, किस सेंस में होगा, ये किसी तय, मतलब कि किसी तय प्रोग्राम, मतलब कि कोई फिक्स्ड शेड्यूल या फिर कोई फिक्स्ड प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पे हम गोज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, गौरव गोज टू भागलपुर ऑन 10 मार्च, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का कि गौरव 10 मार्च को भागलपुर जाता है, मतलब कि हर साल वो 10 मार्च को भागलपुर जाता है। तो ये जो है एक
फिक्स्ड शेड्यूल है, ये जो है एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। जब भी सेंटेंस में कोई ऑफिशियल प्रोग्राम या फिर फिक्स्ड शेड्यूल के बारे में बात की जाती है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने गोज भी आपको बताया है कि गोज किस केस में आ सकता है। तो जब भी फिक्स्ड शेड्यूल, फिक्स्ड प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, मतलब कि गोज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी फ्यूचर के किसी प्लान एक्शन के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे इज गोइंग करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं, अलग अलग सेंस में यूज़ होंगे। जब वो हर साल 10 मार्च को जाता है भागलपुर तो यहाँ पे आप लगाएंगे गोज। जब वो 10 मार्च को भागलपुर जा रहा है तो मतलब कि ये फ्यूचर का प्लान एक्शन है, तो यहाँ पे हम इज गोइंग लगाएंगे। मैंने आपको दोनों फुल्ली डिटेल से बता दिए हैं, यहाँ पे दोनों ही अलग अलग सेंस में करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका इज गोइंग भी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे गोज भी करेक्ट हो जाएगा, अलग अलग सेंस में। मैंने आपको मतलब बता दिया है दोनों का। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्टीट्यूट ब्लैंक इन फरवरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब भी सेंटेंस में भविष्य मतलब कि फ्यूचर की किसी निश्चित योजना या फिर निश्चित किसी घटना के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसका रीओपन्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन फरवरी, मतलब कि जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, ये फरवरी में पुनः खुलेगा, मतलब कि दोबारा से खुलेगा। तो यहाँ पे भविष्य के बारे में बात हो रही है। फ्यूचर के किसी निश्चित योजना के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रीओपन्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इफ ही ब्लैंक हियर आई विल हेल्प हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में भविष्य की दो घटनाओं के बारे में बात की जाए और सेंटेंस की जो शुरुआत है ये इफ या बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस या फिर टिल से स्टार्टिंग होती है, आगे जो है आपको सिंपल फ्यूचर दिया है तो शुरुआत में आपको हमेशा ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कम्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस की शुरुआत जो है इफ, बिफोर या फिर व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस या टिल दिया है तो आपको इस वाले क्लोज में आपको हमेशा यूज करना है सिंपल प्रेजेंट। आगे जब आपको सिंपल फ्यूचर दिया है तब आपको इस वाले क्लोज में आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। ये मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की टॉपिक में बता चुका हूं। जब भी सेंटेंस में भविष्य की दो घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है सेंटेंस में तो आपको हमेशा याद रखना है आगे जो है सिंपल फ्यूचर दिया है तो इफ वाले क्लोज में, बिफोर वाले क्लोज में, व्हेन वाले क्लोज में, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस और टिल वाले क्लोज में आपको हमेशा यूज करना है, ये यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे इसका कम्स करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अनलेस दे ब्लैंक हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बात हो रही है जब तक वे कड़ी मेहनत नहीं करेंगे उन्हें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। सेंटेंस में जो है दो भविष्य की घटनाओं के बारे में बात की गई है कि जब तक वे कड़ी मेहनत नहीं करेंगे उन्हें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जब दो भविष्य की घटनाओं के बारे में बात की गई है, आगे जो है सिंपल फ्यूचर दिया है तो आपको शुरुआत वाले क्लोज में आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका लेबर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अनलेस दे लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब तक भी कड़ी मेहनत नहीं करेंगे उन्हें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आपको याद रखना है इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल वाले क्लोज में आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना है जब आगे आपको सिंपल फ्यूचर दिया है तब। तो यहाँ पे इसका लेबर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एज सून एज आई रीच्ड पटना आई ब्लैंक इन्फॉर्म यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एज सून एज वाले क्लोज में आपको दिया है सिंपल प्रेजेंट, तो आगे जो है आपको सिंपल फ्यूचर यूज करना है ना कि वुड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका विल करेक्ट हो जाएगा। एज सून एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, मतलब कि जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा आपको सूचित करूंगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा आपको सूचित करूंगा, मतलब कि यहाँ पे दोनों घटनाएं जो हैं फ्यूचर की हैं। तो आपको जो शुरुआत वाला क्लॉज है ये आपको सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है और आगे वाला जो है आपको ये सिंपल फ्यूचर में यूज करना है। तो यहाँ पे इसका विल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
अगला क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूव्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सच बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल जितने भी ट्रूथ हैं इसमें आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका मूव्स करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मतलब कि जो सूर्य है ये पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अभी मैंने आपको बताया है ये आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइजेस यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जब भी सेंटेंस में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजेस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आई ब्लैंक टायर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट के विचारों के बारे में बात की जाए मतलब कि प्रेजेंट के थॉट्स के बारे में बात की जाए, प्रेजेंट की स्थिति मतलब कि स्टेट के बारे में बात की जाए, प्रेजेंट की कंडीशन मतलब कि दशा के बारे में बात की जाए, या फिर प्रेजेंट की भावनाओं के बारे में मतलब कि फीलिंग्स के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा यूज करना है, ये यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आई फील टायर्ड, ऑप्शन यहाँ पे इसका फील करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा मैं थकान महसूस करती हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी ब्लैंक ब्यूटीफुल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब भी सेंटेंस में वर्तमान के विचार मतलब कि थॉट्स, वर्तमान की जो है स्थिति मतलब कि स्टेट, या प्रेजेंट की कंडीशन मतलब कि दशा, या प्रेजेंट की भावनाओं मतलब कि फीलिंग्स को बताने के लिए आपको हमेशा ये यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब हो जाएगा वह सुंदर दिखती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वी ब्लैंक सरप्राइज टू सी हर हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब भी वर्तमान के विचारों के बारे में बात की जाए, थॉट्स के बारे में बात की जाए, या स्थिति स्टेट के बारे में बात की जाए, या दशा मतलब कि कंडीशन के बारे में बात की जाए, या भावनाओं के बारे में बात की जाए मतलब कि फीलिंग्स के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वी जो है अपने आप में प्लूरल है तो इस वजह से यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा बी की जो है फॉर्म्स होती हैं, जब भी आपको प्रेजेंट में यूज करना है तो आपको यूज करना है इज, एम, आर, ये आपको याद रखना है। आई के अकॉर्डिंग एम आता है, ही, शी और इट के साथ इज आता है, बाकी वी और दे और यू के साथ जो है आर आता है। ये वी की फर्स्ट फॉर्म है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और वी की सेकंड फॉर्म जो है ये होती है वॉज, वर। वी की सेकंड फॉर्म जो है वॉज, वर होती हैं, और थर्ड फॉर्म जो है ये होती है वीन। मैंने आपको क्या बताया है कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म जो होती है ये बीन होती है। आप सभी लोग बी की फॉर्म्स याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म यूज की है मैंने, तो यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। वी आर सरप्राइज टू सी हर हियर, मतलब कि हम उसे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही ब्लैंक नाउ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली जैसे शब्द देखने को मिल जाते हैं तो आपको हमेशा यूज करना है, ये यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है। तो यहाँ पे इसका ही इज रीडिंग नाउ, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अभी पढ़ रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दे ब्लैंक मिल्क दीज डेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में आपको नाउ, दीज डेज देखने को मिल जाता है, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली जैसे शब्द देखने को मिल जाते हैं तो आपको हमेशा यूज करना है, ये यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है। तो दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वे इन दिनों दूध नहीं ले रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, माई सन ब्लैंक इंग्लिश दीज डेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब भी सेंटेंस में आपको नाउ, दीज डेज,
एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली जैसे शब्द देखने को मिल जाते हैं तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इज लर्निंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरा बेटा इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा माई सन इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ऑप्शन यहाँ पे इसका इज लर्निंग करेक्ट हो जाएगा, मेरा बेटा इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, श्री लालू यादव ब्लैंक टू दिल्ली टू नाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में निकट भविष्य के बारे में बात की जाए या फिर नियर फ्यूचर के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इज गोइंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। श्री लालू यादव इज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, तो यहाँ पे इसका इज गोइंग करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में निकट भविष्य की निश्चित योजना या फिर नियर फ्यूचर की कोई निश्चित योजना के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका इज गोइंग करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो मिस्टर लालू यादव हैं ये आज रात दिल्ली जा रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वी ब्लैंक द डायरेक्टर टुमारो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इनको जो है आईएनजी फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में निकट भविष्य की निश्चित योजनाओं के बारे में बात की जाए या फिर नियर फ्यूचर की निश्चित योजना के बारे में बात की जाए तो आप इसमें जो है आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर सीइंग द डायरेक्टर टुमारो, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आर सीइंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब ये नॉर्मल सेंटेंस होगा तो इसमें जो है आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में निकट भविष्य की निश्चित योजनाओं के बारे में बात की जाए या नियर फ्यूचर के बारे में बात की जाए तो आप इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आर सीइंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हम कल डायरेक्टर से मिलेंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आई ब्लैंक टू लखनऊ टुमारो मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में फ्यूचर के किसी प्लान एक्शन या फिर फ्यूचर के किसी फिक्स्ड एक्शन के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका एम गोइंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो मॉर्निंग, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मैं कल सुबह लखनऊ जा रहा हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शी ब्लैंक ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में चिड़चिड़ापन, इरिटेशन या फिर नाराजगी मतलब कि एनॉयनेस के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में इरिटेशन मतलब कि चिड़चिड़ापन या फिर नाराजगी, एनॉयनेस के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह हमेशा शिकायत करती रहती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, गोलूज मदर ब्लैंक ऑलवेज वांटिंग मनी फॉर न्यू साड़ीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें भी सेंटेंस में इरिटेशन मतलब कि चिड़चिड़ापन या फिर नाराजगी, एनॉयनेस के बारे में बात की गई है तो आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। तो यहाँ पे गोलूज मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा गोलू की माँ हमेशा नई साड़ियों के लिए पैसे मांगती रहती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। क्योंकि जब भी सेंटेंस में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन या फिर नाराजगी, एनॉयनेस के बारे में बात की जाए आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, हर हैंड राइटिंग ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन के विकास या फिर हानि के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इज इम्प्रूविंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन का विकास या लगातार परिवर्तन का हानि के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। तो हर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसकी लिखावट में सुधार हो रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी सेंटेंस में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन का विकास या फिर हानि को बताने के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। तो यहाँ पे इसका इज इम्प्रूविंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हिज हेल्थ ब्लैंक ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेंटेंस में किसी चीज़ में होने वाले लगातार परिवर्तन, विकास,
हानि के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है। तो यहाँ पे हिज हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में किसी चीज में होने वाले लगातार परिवर्तन, विकास, हानि को बताने के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है। हिज हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उनका जो स्वास्थ्य है ये धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी सेंटेंस में किसी चीज में होने वाले लगातार परिवर्तन, विकास या फिर हानि के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, आई ब्लैंक दे डू नॉट रीड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सी एक ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है आईएनजी फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं देख रहा हूँ कि वे पढ़ते नहीं हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी सेंटेंस में आपको सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लुक, लव, विश, मीन, सपोज, कंसिस्ट, कंप्राइज, बिलोंग, रिजेंबल, नीड, डेयर, ऑन, हेट, थिंक, ट्रस्ट, नो, बिलीव, रिमेंबर, मैटर, साउंड, इनको जो है आप कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, ही ब्लैंक दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फील एक ऐसी वर्ब है, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये फील्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया है, कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं फील वर्ब को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फील्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे लगता है कि उसे अच्छे अंक मिलेंगे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, आई ब्लैंक ही हैज डन वेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थिंक ऐसी वर्ब है, इसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका थिंक करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं सोचता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, इट ब्लैंक टू बी ट्रू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अपीयर एक ऐसी वर्ब है, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। अपीयर्स यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इट अपीयर्स टू बी ट्रू, मतलब कि यह सत्य प्रतीत होता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, दीज क्वेश्चंस ब्लैंक टू बी डिफिकल्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में बताइएगा। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अपीयर एक ऐसी वर्ब है, इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 28 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।